वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेब। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे पॉलिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना किसमें? स्टिग्मा में। इसको बोलते हैं क्या? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के भी 3 टाइप्स होता है। कौन कौन से? पहला होता है ऑटोगेमी, सेकंड होता है जिप्लोगेमी एंड थर्ड होता है क्या? जिनोगेमी। ठीक है। वन बाय वन हर पॉलिनेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज पॉलिनेशन, आखिर पॉलिनेशन है क्या। तो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक, किसका ट्रांसफर होता है पॉलिनेशन में? पॉलिनेशन में ट्रांसफर होता है किसका? पोलन ग्रेन का। कहां से? एंथर से। ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन क्या होता है? इसमें ट्रांसफर होता है कहां? किसमें? ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहां से? एंथर से। ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा में क्या होता है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? पॉलिनेशन। क्लियर हो गया आपको? सो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। क्लियर? सिंपल डेफिनेशन है इसका। क्या डेफिनेशन है इसका? कि ट्रांसफर होना किसका? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहां से? एंथर से किसमें? स्टिग्मा में। इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के भी क्या होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन होता है देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले कौन क्या होता है? सबसे पहले होता है ऑटोगेमी। सबसे पहला टाइप पॉलिनेशन का क्या है? ऑटोगेमी है। ठीक है। सेकंड टाइप क्या है? जिप्लोगेमी। ठीक है, सेकंड टाइप क्या है? जिप्लोगेमी। थर्ड टाइप क्या है? जेनोगेमी। ठीक है, 3 टाइप होता है पॉलिनेशन। कौन कौन सा? ऑटोगेमी, जिप्लोगेमी और जेनोगेमी। क्लियर? तो 3 टाइप्स होता है किससे? पॉलिनेशन। सबसे पहले स्टार्ट देखेंगे हम लोग का ऑटोगेमी क्या होता है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो देखो ऑटोगेमी। ठीक है, तो ऑटोगेमी क्या होता है? ऑटोगेमी में क्या होता है देखो, इसमें पॉलिनेशन कैसा होता है। इसमें क्या होता है देखो, एक प्लांट है, ये प्लांट है। ठीक है, कैसा प्लांट है? इसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, जिसमें फ्लावर क्या होगा? बाइसेक्सुअल होगा। ठीक है, कैसा प्लांट है? बाइसेक्सुअल प्लांट है, जिसमें फ्लावर में क्या होगा? फ्लावर भी इसमें बाइसेक्सुअल होगा। क्लियर है आपको? तो इसमें फ्लावर क्या होगा? इसमें फ्लावर भी बाइसेक्सुअल फ्लावर इसमें होंगे। सो फ्लावर है जिसमें क्या? एंथर एंड स्टिग्मा पेरेंट है। ठीक, तो ये फ्लावर है जिसमें एक कौन सा फ्लावर है? इसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट है, जिसमें फ्लावर क्या है? जिसमें फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है। क्लियर? तो इसमें देखो कि ऑटोगेमी किसको बोलते हैं। सो इस फ्लावर का पोलन ग्रेन, ठीक है, इस फ्लावर का एंथर का पोलन ग्रेन, इस फ्लावर, ठीक है, इसमें क्या होता है देखो ऑटोगेमी में, इसमें क्या होता है? एंथर ट्रांस, इसमें ठीक, इसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा में। ठीक है, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन, सेम फ्लावर का देखो इसमें क्या हो रहा है? सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा। बात समझ रहे हो? सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन, ठीक है, सेम एंथर में क्या प्रेजेंट है? एंथर में है पोलन ग्रेन। ठीक है, सो सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के एंथर में ट्रांसफर होगा। इसी को बोलते हैं क्या? ऑटोगेमी। क्लियर है आपको? सो ऑटोगेमी क्या है? इसमें क्या होता है देखो, इसमें सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन, ठीक है, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के एंथर, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के एंथर, ठीक है, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? ऑटोगेमी। तो आपको मतलब समझ आना चाहिए कि ऑटोगेमी क्या है। ऑटोगेमी में होता क्या है कि सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन कहां होता है ट्रांसफर? सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है सेम फ्लावर के स्टिग्मा में। इसी को बोलते हैं क्या? ऑटोगेमी। क्लियर है आपको? तो ऑटोगेमी क्या है? इसमें क्या होता है? सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के एंथर के साथ एंथर में ट्रांसफर होगा। इसी को बोलते हैं ऑटोगेमी। ठीक है, ऑटोगेमी होने के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायरमेंट है उसका। ठीक है, सो कौन कौन से कंडीशन उसको आप देखो, समझो, मतलब देखो इसको। तो इस कंडीशन देखो, सबसे पहला कंडीशन क्या है? फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन क्या है इसका? कि फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। तभी क्या होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तभी ऑटोगेमी हो सकता है। बात समझ रहे हो?
अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तभी क्या होगा, ऑटोगेमी ऑकर होगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि एंथर एंड स्टिग्मा। ठीक है, एंथर एंड स्टिग्मा का साइज सेम होना चाहिए। ठीक है, इसमें एंथर एंड स्टिग्मा का साइज क्या होना चाहिए, एंथर एंड स्टिग्मा का साइज सेम होना चाहिए। ठीक है, अब बात को देखो एंथर और किसका, स्टिग्मा। ठीक है, एंथर एंड स्टिग्मा का साइज कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, साइज कैसा होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए। ठीक है, सो एंथर एंड स्टिग्मा का साइज कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब बात करेंगे इसका थर्ड रिक्वायरमेंट, इसका थर्ड कंडीशन क्या है ऑटोगेमी होने का। थर्ड कंडीशन ये है कि जब जब क्या होगा, जब एंथर से पोलन रिलीज करेगा। ठीक है, जब क्या होगा, देखो जब समझो आप, जब एंथर से क्या रिलीज करेगा, एंथर से जब क्या होगा, एंथर से जब पोलन रिलीज करेगा उसी टाइम जो स्टिग्मा होगा करेगा, पोलन को रिसीव करेगा। मतलब वो दोनों क्या होना चाहिए, दोनों प्रोसेस एक साथ होनी चाहिए। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, एंथर, ठीक आप समझो इसको, एंथर, ठीक एंथर ठीक एंथर क्या होना चाहिए, एंथर रिलीज एंड स्टिग्मा। बात समझो आप कि एंथर रिलीज एंड स्टिग्मा, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ठीक है, एंथर, ठीक एंथर रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी क्या होना चाहिए, दोनों मतलब एक साथ होनी चाहिए। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, जिसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइज्ड। तो आप समझ रहे हो कि एंथर, ठीक एंथर, ठीक है सॉरी, पोलन रिलीज एंड ठीक है, जब क्या होगा, जब देखो जब पोलन रिलीज होगा, ठीक उसी टाइम क्या होगा, स्टिग्मा उसको रिसीव करेगा। ठीक है, ये दोनों क्या, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होगा, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, क्या यूज करते हैं, उसके वर्ड उसके लिए यूज करते हैं सिंक्रोनाइज्ड। ये क्या होना चाहिए, जब पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी दोनों एक साथ होगा, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड है इसके लिए ऑटोगेमी होने के लिए। ठीक है, सब कंडीशन होगा, ठीक जब रहेगा तभी क्या होगा, ऑटोगेमी ऑकर होगा। क्लियर है, तो कौन कौन से कंडीशन देखो, फ्लावर कैसा होना चाहिए, फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ठीक है, और एंथर एंड स्टिग्मा सेम साइज होना चाहिए, और पोलन, ठीक है, रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, तभी क्या होगा, ऑटोगेमी होगा। ऑटोगेमी क्या है, इसमें क्या होता है, ऑटोगेमी में, इस ऑटोगेमी में ट्रांसफर होता है किसका, पोलन ग्रैंड का किसका, स्टिग्मा में, सेम फ्लावर में। बात समझ रहे हो, इसमें क्या होता है, पोलन ग्रैंड का ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसमें और ऑटोगेमी में क्या होता है, इसमें एंथर से क्या होता है, पोलन ग्रैंड का ट्रांसफर होता है किसमें, स्टिग्मा में, सेम फ्लावर में। इसी को बोलते हैं क्या, ऑटोगेमी। तो आपको सबसे पहला टाइप क्या, पोलिनेशन का सबसे पहला टाइप है ऑटोगेमी। क्लियर है आपको, तो देखो अब बात करेंगे हम लोग सेकंड टाइप, जिसको बोलते हैं क्या, जिक्टोगेमी। लेकिन उससे पहले आप समझो कि जो फ्लावर होता है, ठीक है, फ्लावर भी टू टाइप होता है फ्लावर। ठीक है, अब बात करेंगे फ्लावर जो होते हैं टू टाइप होते हैं। ठीक है, आप एग्जांपल है इसका, आपके स्टार्टिंग में 3 एग्जांपल्स दिया है। ठीक है, ऑटोगेमी में देखो 3 एग्जांपल्स कौन कौन सा, सबसे पहला एग्जांपल्स क्या दिया है, वायोला, ठीक है, ऑक्जेलिस, और थर्ड एग्जांपल क्या दिया है, कोमलिना। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस जो प्लांट है, इस प्लांट में टू टाइप के फ्लावर होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, ये जो प्लांट है वायोला, ऑक्जेलिस, कोमेलिना, इसमें क्या होता है, टू टाइप्स के फ्लावर पेड़ होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं क्या, चेस्मोगेमस, और एक को बोलते हैं क्रिस्टोगेमस। ठीक है, तो देखो एग्जांपल क्या है, वायोला, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना में क्या होता है, इसमें टू टाइप्स के क्या होता है, फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, टू टाइप्स के फ्लावर होंगे, एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं ऑक्जेलिस, एक को बोलते हैं, इसमें क्या होता है, टू टाइप्स के फ्लावर होते हैं। देखो उसका, इसमें क्या होता है, टू टाइप के फ्लावर होते हैं, एक को बोलते हैं क्या, चेस्मोगेमस, फ्लावर। ठीक है, और दूसरे फ्लावर को बोलते हैं
क्लिस्टोगेमस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टू टाइप के इसमें फ्लावर होता है, कौन कौन से देखो, वायोला ऑक्सैलिस एंड कॉमन। इसमें क्या होता है, टू टाइप्स के फ्लावर होते हैं प्रेजेंट, कौन कौन सा, एक को बोलते, एक फ्लावर को बोलते हैं क्या, चेस्मोगेमस, और सेकंड फ्लावर को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस का मतलब क्या, ओपन फ्लावर। ठीक है, चेस्मोगेमस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ओपन फ्लावर, और क्लिस्टोगेमस का मतलब क्या है, क्लोज फ्लावर। ठीक, सबसे पहले देखो आप समझो कि इसका मतलब क्या है, चेस्मोगेमस का मतलब क्या है, इसका मतलब है ओपन फ्लावर। ठीक, इसका मतलब क्या है, ओपन फ्लावर। ठीक है, तो जो फ्लावर ओपन रहेगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, चेस्मोगेमस में जो फ्लावर है कैसे रहेगा, चेस्मोगेमस में फ्लावर ओपन रहेगा। ठीक है, चेस्मोगेमस में क्या रहेगा, जो फ्लावर है क्या होगा, फ्लावर ओपन रहेगा। लेकिन क्लिस्टोगेमस में क्या होगा, क्लिस्टोगेमस में जो फ्लावर है एक क्लोज रहेगा। ठीक है, क्लिस्टोगेमस में क्या है, जो फ्लावर है, ठीक, ये क्या रहेगा, इसमें जो फ्लावर प्रेजेंट है, तो जिसमें जो फ्लावर होगा, ठीक, कैसा होगा, फ्लावर क्लोज होगा। तो क्लिस्टोगेमस में क्या होगा, फ्लावर क्लोज होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इसकी क्या, क्लोज फ्लावर। इसमें क्या होंगे, इसमें क्लोज फ्लावर होंगे। ठीक है, तो आपको मतलब आयोला ऑक्सैलिस एंड कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसमें टू टाइप्स के फ्लावर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक को बोलते हैं चेस्मोगेमस, ठीक है, और एक को बोलते हैं क्या, क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस का मतलब क्या है, चेस्मोगेमस का मतलब है, ठीक, कि ओपन फ्लावर, और जिसमें फ्लावर क्या होंगे, ओपन होंगे। और क्लिस्टोगेमस का मतलब क्या है, कि जिसमें फ्लावर है क्या होंगे, फ्लावर क्लोज होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो कि जो चेस्मोगेमस है, ठीक है, चेस्मोगेमस में क्या हो सकता है, सिर्फ चेस्मोगेमस में आपको इसमें ऑटोगेमी, जिप्नोगेमी और जेनोगेमी, इसमें तीनों हो सकता है। बात समझो कि जो ओपन फ्लावर, ओपन फ्लावर में क्या हो सकता है, ऑटोगेमी हो सकता है, जिप्नोगेमी एंड जेनोगेमी, इसमें तीनों हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें तीनों हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्लोज फ्लावर है, क्लोज फ्लावर में खाली क्या होगा, क्लोज फ्लावर में ओनली ऑटोगेमी होगा। ठीक है, तो क्लोज फ्लावर में क्या, क्लोज फ्लावर में जो क्लोज फ्लावर, इसमें खाली क्या हो सकता है, क्या होगा, इसमें खाली ऑटोगेमी ऑकर होगा। बात समझ आ रहा है आपको, कि जो क्लिस्टोगेमस है, जिसके जो क्लोज फ्लावर है, क्लोज फ्लावर में क्या होगा, सिर्फ सिर्फ इसमें ऑटो, सिर्फ इसमें क्या होगा, ऑटोगेमी ऑकर होगा। ठीक है, जो क्लिस्टोगेमस मतलब क्लोज फ्लावर, जिसमें क्या होगा, खाली जिसमें ऑटोगेमी ही होगा, बाकी इसमें जिप्नोगेमी और जेनोगेमी होगा। ठीक है, जिप्नोगेमी का मतलब क्या है, इसको भी आपको मैं समझाऊंगा, तो आपको समझ आएगा आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझो, सबसे पहले समझना है आपको कि जो फ्लावर होता है, टू टाइप होते हैं, पहला फ्लावर चेस्मोगेमस, सेकंड फ्लावर को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस का मतलब क्या, ओपन फ्लावर। ठीक है, क्लिस्टोगेमस का मतलब क्या, क्लोज फ्लावर। ओपन फ्लावर जो इसमें क्या हो सकता है, इसमें ऑटोगेमी, जिप्नोगेमी, ठीक, और जेनोगेमी, इसमें तीनों होगा। ठीक है, और क्लिस्टोगेमस में खाली क्या होगा, इसमें ओनली ऑटोगेमी ऑकर होगा। क्लियर है आपको, ये था पूरा आपको ऑटोगेमी। ठीक, हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑटोगेमी क्या होता है बोल के। अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइप का पॉलिनेशन, जिसको बोलते हैं क्या, जिप्नोगेमी। कि आखिर जिप्नोगेमी क्या होता है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको नोट करो, फिर डिस्कस करेंगे अब जिप्नोगेमी। सो बात करेंगे अब नेक्स्ट जो है क्या, जिप्नोगेमी। ठीक है, सो देखो जिप्नोगेमी का मतलब है, इसमें होता क्या है, देखो इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो वही मतलब बात करेंगे, सेम मतलब एक प्लांट है। ठीक है, कैसा प्लांट है, बाइसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, एक कैसा प्लांट है, बाइसेक्सुअल प्लांट, जिसमें क्या फ्लावर, इसमें क्या फ्लावर है। सो एक ऐसा फ्लावर है, ये मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल प्लांट है जिसमें फ्लावर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये देखो एक क्या फ्लावर है, बाइसेक्सुअल। ठीक है, और प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, और ये दूसरा फ्लावर है। सो ये देखो फ्लावर है ये। ठीक है, इसमें बाइसेक्सुअल प्लांट में फ्लावर है। ठीक है, तो देखो जिप्नोगेमी का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक प्लांट है जिसमें बहुत सारे मतलब फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, कुछ मतलब कुछ ही प्लांट होते हैं जिसमें क्या होता है, एक प्लांट में खाली एक ही फ्लावर्स होता है, वो को एक्सेप्शन हटाओ उसको। ठीक है,
तो हम बात कर रहे हैं सिंपल फ्लावर, ठीक है, जिसमें जो सिंपल प्लांट जिसमें क्या, जिसमें मोर देन वन फ्लावर प्रेजेंट, एक सिंपल प्लांट जिसमें क्या है, मोर देन वन फ्लावर प्रेजेंट है। तो बात करेंगे अब नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं जिप्नोगेमी। तो जिप्नोगेमी क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, देखो जिप्नोगेमी में बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें एक फ्लावर का पोलन ग्रेन, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। तो एक फ्लावर का पोलन ग्रेन कहां होगा ट्रांसफर, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे, ठीक, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा, ठीक है। एक फ्लावर का मतलब इसका जो पोलन ग्रेन है, इसका जो पोलन ग्रेन है कहां होगा ट्रांसफर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में क्या होगा, इसका ट्रांसफर होगा। लेकिन प्लांट कैसा होना चाहिए, सेम प्लांट होना चाहिए, प्लांट सेम रहेगा, ठीक, प्लांट कैसा होना चाहिए, प्लांट सेम रहेगा, और एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा, इसी को बोलते हैं जिप्नोगेमी। बात समझे कि एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के साथ पॉलिनेट करेगा, ठीक, कहां, मतलब दूसरे फ्लावर के साथ, मतलब दूसरे फ्लावर में स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा, उसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं जिप्नोगेमी, ठीक है। सो जिप्नोगेमी का मतलब समझे किसमें क्या होता है, जिप्नोगेमी में आप समझ आ रहा है कि क्या होता है इसमें, कि एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। लेकिन प्लांट कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल प्लांट, प्लांट सेम होना चाहिए, ठीक है। ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट है, तो इसी को बोलते हैं क्या, जिप्नोगेमी, ठीक है। क्या है, इसको बोलते हैं जिप्नोगेमी, जिसमें एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के साथ ट्रांसफर हो रहा है, इसी को बोलते हैं जिप्नोगेमी। लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर दूसरा प्लांट है, दूसरे प्लांट का फ्लावर को अगर आप समझो, अगर सेम प्लांट में हो रहा है, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा के साथ क्या हो रहा है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है, ठीक, इसी को बोलते हैं जिप्नोगेमी। अगर समझो कि एक फ्लावर है, ठीक, एक दूसरा प्लांट है, समझे दूसरा प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, ठीक है, ये दूसरा प्लांट है, इसमें क्या, इसमें भी ये भी कैसा प्लांट है, ये भी बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है। जो प्लांट है ये क्या हो सकता है, बाइसेक्सुअल हो सकता है, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। ये जो प्लांट है, समझो ये प्लांट है यूनिसेक्सुअल, ठीक। तो आपको सबसे पहले समझो कि आप समझ गए होंगे कि जिप्नोगेमी क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसफर होता है किसका, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है किसमें, स्टिग्मा में, ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। फ्लावर मतलब फ्लावर डिफरेंट होगा लेकिन प्लांट सेम होगा, इसी को बोलते हैं जिप्नोगेमी। अब बात करेंगे थर्ड टाइप, जिसको बोलते हैं ज़ेनोगेमी, ठीक है। ज़ेनोगेमी में प्लांट क्या होना चाहिए, ज़ेनोगेमी में प्लांट यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, ठीक है। सो ज़ेनोगेमी में प्लांट कैसा होना चाहिए, ज़ेनोगेमी में प्लांट यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, तभी क्या होगा, ज़ेनोगेमी ऑकर होगा। तो आप जिप्नोगेमी समझ गए, आप बात करेंगे ज़ेनोगेमी, ठीक है। सो ज़ेनोगेमी में क्या होता है, इसमें देखना किसमें आखिर में जो ज़ेनोगेमी है इसमें क्या होता है, तो एक प्लांट है, ठीक है, कैसा प्लांट है, इसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। जो प्लांट है कैसा है, ये प्लांट को बोलेंगे क्या, यूनिसेक्सुअल प्लांट। तो प्लांट में क्या है, इसमें फ्लावर है भाई, प्लांट में क्या होगा, फ्लावर होगा ना। सो ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर हो गया, ठीक है, ये फ्लावर है। और कैसा प्लांट है, ये यूनिसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है। और ये दूसरा प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, इसमें भी क्या है, इसमें भी फ्लावर है, इसमें भी क्या है, इसमें भी फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको टू टाइप ऑफ फ्लावर देखिए, पहला फ्लावर है जो कैसे यूनिसेक्सुअल है, सेकंड फ्लावर ये भी क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। दोनों फ्लावर क्या है, दोनों फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। ये दोनों फ्लावर कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो आप समझो कि ज़ेनोगेमी क्या होता है, ठीक है। सो ज़ेनोगेमी का मतलब क्या है, देखो इसमें इसका मतलब है कि एक फ्लावर का पोलन, ठीक, एक फ्लावर का एक प्लांट का, ठीक, एक प्लांट है, तो इस प्लांट का जो पोलन ग्रेन, ठीक, इस प्लांट का जो पोलन ग्रेन फ्लावर का, वो ट्रांसफर होगा कहां पर, ये ट्रांसफर होगा दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में, ठीक है। एक फ्लावर का पोलन ग्रेन, ठीक, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, ज़ेनोगेमी। बात समझ आ रहा है आपको।
कि जीनोगेमी क्या होता है, इसमें समझो कि एक प्लांट है, जो कैसा प्लांट है, इसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है, जिसमें क्या होता है भाई, यूनिसेक्सुअल प्लांट में जिसमें खाली मेल, ठीक है, जिसमें यूनिसेक्सुअल प्लांट में देखो कि इसमें क्या होंगे, खाली प्लांट यूनिसेक्सुअल मतलब खाली के फ्लावर पेड़ होंगे, ठीक है। तो इसमें आप समझो कि जीनोगेमी में क्या होता है, इसमें ट्रांसफर होता है किसका, पोलन ग्रेन का, ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें देखो इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, कहां होता है भाई, एक फ्लावर, ठीक, एक प्लांट का पोलन ग्रेन, आप समझना ध्यान से इसको कि एक प्लांट, जो प्लांट है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल प्लांट जिसमें एक प्लांट का पोलन ग्रेन का, एक प्लांट का फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर का स्टिग्मा के साथ पोलिनेट करेगा, इसी को बोलते हैं क्या, जीनोगेमी, ठीक है। तो जीनोगेमी सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाऊं तो क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, बात समझ आ रहा है आपको, इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, जीनोगेमी। तो मैं आपको मतलब थ्री टाइप को तीनों बता चुका हूं कि ऑटोगेमी क्या होता है, जिप्नोगेमी क्या होता है, जीनोगेमी क्या होता है, सम अप करता है एक सिंपल वर्ड से, ठीक है। सो ऑटोगेमी क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑटोगेमी। जिप्नोगेमी क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, इसको बोलते हैं क्या, जिप्नोगेमी। और जीनोगेमी का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक फ्लावर, एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के साथ क्या, इस स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा, इसी को बोलते हैं क्या, जीनोगेमी। ये था आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, आखिर पॉलिनेशन क्या होता है उसका टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, कौन कौन से क्या होता है देखेंगे आप, कौन कौन से एजेंट हो क्या होता है जो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लो आप, फिर बात करेंगे अब एजेंट कि कौन कौन से क्या है, कौन कौन से एजेंट हुए जो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं, अगर ये यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो इसमें क्या खाली एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, मतलब अगर इसमें यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो इसमें क्या नहीं होगा, इसमें एक प्लांट में खाली एंथर होगा और दूसरे प्लांट में क्या खाली क्या होगा, एक प्लांट में स्टिग्मा, ठीक है, पिस्टिल होगा, बात समझ आ रहा है। जो यूनिसेक्सुअल प्लांट है, अभी मैं मिस्टेक क्या किया था कि अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो ये सिंगल प्लांट में क्या होगा, एक ही प्लांट में खाली एक प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और दूसरे प्लांट में क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, उसी को बोलते हैं ना यूनिसेक्सुअल या बायसेक्सुअल, मतलब दोनों सेम रहते हैं। यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, बात समझ आया आपको। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, जिसमें सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, उसी को बोलते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक, जिसमें देखो एक प्लांट में क्या है, खाली एक ही रिप्रोडक्टिव, एक कौन सा है, इसको बोलते हैं एंथर, और एक क्या है, इसको बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिसेक्सुअल प्लांट, और हम लोग डिस्कस किया टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब बात करेंगे नेक्स्ट जिसको बोलते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, कौन कौन से एजेंट होते हैं जो क्या करवाते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सो आप देखो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, कि कौन कौन से क्या होते हैं भाई, एजेंट, ठीक है। सो देखो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, कि आखिर में कौन कौन से एजेंट होते हैं जो क्या करवाते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं। तो देखो जो एजेंट होता है, ठीक है, कौन, इसमें आपको टू टाइप के एजेंट मिलते हैं, ठीक, कौन कौन से होते हैं, एक होता है बायोटिक एजेंट और एक होता है एबायोटिक एजेंट, ठीक है, टू टाइप के क्या होते हैं इसमें एजेंट होता है, कौन कौन से होते हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं क्या, बायोटिक,
और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एबायोटिक। ठीक है, तो टू टाइप के क्या होते हैं एजेंट होता है, कौन कौन सा होता है, एक होता है बायोटिक एजेंट और एक होता है क्या एबायोटिक एजेंट। ठीक है, एबायोटिक जो बायोटिक एजेंट, ठीक है, बायोटिक एजेंट में क्या है, इसमें बायोटिक एजेंट में आता है क्या, इसमें आपको देखिए इसमें आता है इंसेक्ट। ठीक है, इसमें क्या आता है, इंसेक्ट आता है, ठीक, इंसेक्ट, और क्या आता है इसमें बर्ड, ठीक, इंसेक्ट, बर्ड, और क्या आता है इसमें स्नेल, स्नेक, ये सब क्या करता है, ये सब है बायोटिक एजेंट। ठीक है, स्नेक, और क्या आएंगे इसमें आंट्स। ठीक है, तो आपको मतलब जो बायोटिक एजेंट है टोटल कितने टाइप के होते हैं, टोटल ये 5 टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक है इंसेक्ट, बर्ड, स्नेल, स्नेक और अंट। ठीक है, 5 टाइप के क्या है, जो है बायोटिक एजेंट है। ठीक है, बायोटिक एजेंट, ठीक है, कौन कौन से, इंसेक्ट, बर्ड, स्नेल, स्नेक, अंट। ठीक है, और बात करेंगे एबायोटिक एजेंट, तो एबायोटिक एजेंट टू टाइप होता है, कौन कौन सा, विंड एंड वाटर। ठीक है, सो एबायोटिक एजेंट कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं टू टाइप के, कौन कौन सा होता है भाई, एक होता है क्या, एक को बोलते हैं विंड और दूसरे को बोलते हैं क्या वाटर। सो टू टाइप के क्या होता है इसमें, टू टाइप के इसमें एबायोटिक पॉलिनेशन होता है। ठीक है, कौन कौन सा, देखो एक एजेंट को बोलते हैं विंड एजेंट, एक को बोलते हैं वाटर और दूसरे को बोलते हैं विंड, वाटर एंड विंड। ठीक है, क्लियर है आपको। तो जो एजेंट होता है पॉलिनेशन टू टाइप एजेंट होता है, कौन कौन सा, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक में क्या क्या आएगा, इसमें आएंगे इंसेक्ट, बर्ड, स्नेक, ठीक, और स्नेक, अंट, ये जो ये सब क्या है, ये सब को बोलेंगे बायोटिक एजेंट। अब देखेंगे बायोटिक एजेंट में टू टाइप, ठीक, इसमें टू टाइप आते हैं, एक होता है वाटर, एक है विंड। टू टाइप के क्या होता है इसमें एबायोटिक एजेंट होता है, एक है वाटर, एक विंड। जो वाटर है, वाटर भी फर्दर क्या, वाटर भी फर्दर डिवाइड हुआ है। ठीक है, सो वाटर टू टाइप, ठीक, वाटर जो वाटर, ठीक है, जो वाटर, जो एक बायोटिक एजेंट है जो वाटर मोड है, इसमें टू टाइप होते हैं, कौन कौन सा, एक को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक, एक होता है हाइड्रोफिलिक और दूसरा होता है क्या, एक को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक और दूसरे को बोलते हैं एपीहाइड्रोफिलिक, एपीहाइड्रोफिलिक। क्लियर है आपको। तो टू टाइप पे क्या होता है, ठीक है, वाटर के एजेंट होता है, कौन कौन सा, वाटर में क्या क्या होता है, वाटर में टू टाइप होता है, ठीक, कौन कौन सा, हाइड्रोफिलिक और एपीहाइड्रोफिलिक। क्लियर है। तो हम लोग ने बात किया कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन टू टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, एक होता है बायोटिक एजेंट, एक होता है क्या एबायोटिक एजेंट। बायोटिक में क्या आएगा, इंसेक्ट, बर्ड, स्नेल, स्नेक, अंट, ये सब क्या है, बायोटिक है। एबायोटिक क्या है, इसमें आएंगे वाटर एंड विंड। वाटर जो है टू टाइप में होते हैं, इसमें हाइड्रोफिलिक, एपीहाइड्रोफिलिक। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, सबसे पहले बात करेंगे कि एबायोटिक एजेंट, ठीक है, जो एबायोटिक एजेंट होते हैं, ठीक, इसमें सबसे पहले बात करेंगे एबायोटिक एजेंट में वाटर एंड विंड के बारे में। ठीक है, सो एबायोटिक एजेंट में सबसे पहले बात करेंगे वाटर एंड विंड। सबसे पहले देखो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक में जो पॉलिनेशन है कैसे होता है, ठीक है, इसमें जो एजेंट है, ठीक, इसमें जो पॉलिनेशन है कैसे कौन कराता है, ठीक, वाटर से कैसे क्या होता है, वाटर से कैसे पॉलिनेशन होता है उसको देखो। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब बिलो द वाटर सरफेस, मतलब पानी के नीचे क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। अगर पानी के नीचे पॉलिनेशन होगा उसी को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो बिलो द पॉलिनेशन कहां होगा, पॉलिनेशन बिलो द वाटर होगा। ठीक है, बिलो द वाटर क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। ठीक है, बिलो द वाटर क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। अगर बिलो द वाटर क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, बिलो द वाटर क्या हो रहा है, बिलो द वाटर पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, हाइड्रोफिलिक। ठीक, अगर बिलो द वाटर पॉलिनेशन ऑकर हो रहा है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। और पॉलिनेशन वाटर के सरफेस पर हो रहा है। ठीक है, पॉलिनेशन कहां, अगर पॉलिनेशन वाटर के सरफेस में हो रहा है तो उसको बोलेंगे एपीहाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो पॉलिनेशन ऑकर ऑन सरफेस,
पॉलिनेशन कहाँ होगा? अगर पॉलिनेशन वाटर के सरफेस में होगा, पॉलिनेशन कहाँ होगा? वाटर के सरफेस पर होगा, तो उसको बोलेंगे क्या? एपीहाइड्रोफिली। ठीक है, पॉलिनेशन ऑकर, ठीक है, तो कहाँ हो देखो, अगर वाटर सरफेस, ठीक, अगर देखो अगर वाटर सरफेस पर क्या होगा? वाटर के सरफेस पर, अगर ठीक ऑन वाटर सरफेस पर क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। ठीक, अगर वाटर के सरफेस पर पॉलिनेशन होगा, आप समझे इसको? अगर क्या होगा देखो, अगर वाटर के सरफेस पर, अगर वाटर के सरफेस पर क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या? एपीहाइड्रोफिली। ठीक है, तो आप समझो कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एबायोटिक एजेंट वाटर में टू टाइप होता है, कौन कौन सा? एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है एपीहाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? इसमें जो पॉलिनेशन हो रहा है कहाँ हो रहा है? पानी के अंदर। ठीक, इस अगर पॉलिनेशन पानी के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। अगर पॉलिनेशन पानी में, मतलब सब पानी के सरफेस पर, पानी के ऊपर होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे पानी के, ठीक है, ऑन द सरफेस पॉलिनेशन होगा तो उसको बोलेंगे, बोलते हैं क्या? एपीहाइड्रोफिलिक। ठीक, जो देखो जो बिलो द, ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक है इसका एग्जांपल आपको समझना है। ठीक, इसका आपको एग्जांपल और इसका एग्जांपल, आपको टू एग्जांपल आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, कि अगर बिलो द वाटर, ठीक, अगर बिलो द वाटर क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है, बिलो द वाटर क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसको, इसका एग्जांपल है जॉर्ज। ठीक है, जॉर्ज टेरा को बोलते हैं क्या? सी ग्रासेस। ठीक, इसको और क्या बोलते हैं? इसको और बोलते हैं सी ग्रासेस। ठीक है, जॉर्ज टेरा कौन का बोलते हैं? इसको बोलते हैं सी ग्रासेस, सी ग्रासेस। अगर सरफेस में क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसका एग्जांपल क्या है? वेलिस्नेरिया। ठीक है, अगर सरफेस में पॉलिनेशन हो रहा है तो इसका एग्जांपल हम लोग बात करेंगे क्या? वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया किसका एग्जांपल है? अगर पॉलिनेशन क्या हो रहा है? वाटर के सरफेस में हो रहा है, तो इसका एग्जांपल है क्या? इसका एग्जांपल बात करेंगे वेलिस्नेरिया। ठीक है, तो आप समझ गए कि पॉलिनेशन टू टाइप होते हैं, एक होता है क्या? एपीहाइड्रोफिली, और एक होता है हाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन कहां होगा? सरफेस में होगा, उसको बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली। ठीक है, जिसका एग्जांपल है वेलिस्नेरिया। सेकंड बात करेंगे हाइड्रोफिली, ठीक, जहां पॉलिनेशन क्या होगा? वाटर के अंदर और पॉलिनेशन, उसको बोलेंगे सी। उसका एग्जांपल क्या है? जॉस्टेरा, जिसको बोलते हैं सी ग्रासेस। ठीक है, ये था आपका वाटर का एजेंट के, वाटर से कैसे पॉलिनेशन ऑकर होता है। अब देखो बात करेंगे, आपके एनसीईआरटी में तो एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल है हाइसेंथ एंड वाटर लिली। ठीक है, कौन कौन से एग्जांपल आप इसको नोट कर लेना। पहला एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में देखो दिया है हाइसेंथ, ठीक है, हाइसेंथ एंड वाटर लिली। ये टू क्या है? टू टाइप के वाटर लिली। एक एक्वाटिक प्लांट है, ठीक, एक क्या है देखो, ये दोनों एक्वाटिक प्लांट है, इसमें पॉलिनेशन कैसा होता है? पॉलिनेशन होता है बाय विंड, वाटर से पॉलिनेशन होता है। बात समझा कि जो हाइसेंथ एंड वाटर लिली है प्लांट, ठीक, एक एक्वाटिक प्लांट, एक क्या है? हाइसेंथ एंड वाटर लिली एक्वाटिक प्लांट है, पर इसमें जो पॉलिनेशन है वो कैसा होता है? इसमें पॉलिनेशन बाय विंड होता है। ठीक है, इसमें पॉलिनेशन वाटर से, इसमें पॉलिनेशन नहीं होता। किसमें? हाइसेंथ एंड वाटर लिली में। ठीक, हाइसेंथ एंड वाटर लिली में पॉलिनेशन बाय विंड होता है, वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता। तो इसको आप नोट कर लेना। दो एग्जांपल है जो मोस्ट एक्सेप्शन बोल सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में वही तो मतलब आपको घुमा फिरा पूछे पूछे मतलब पूछता है हमेशा की तरह कि एक्सेप्शन को ही मतलब मेन क्वेश्चन बनता है उसका। ठीक है, जो बहुत स्टूडेंट लोग कंफ्यूज करते हैं। ठीक, तो समझना कि हाइसेंथ एंड वाटर लिली क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों एक्वाटिक प्लांट है, पर इसमें जो पॉलिनेशन है कैसा होता है? इसमें पॉलिनेशन बाय विंड होता है। ठीक है, वाटर से होता है। अब बात करेंगे सेकंड टाइप का एबायोटिक एजेंट, जिसको बोलते हैं विंड। ठीक है, विंड क्या है? एबायोटिक एजेंट है। ठीक, एबायोटिक एजेंट जिससे क्या होता है? पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो, इसमें क्या होना चाहिए?
इसमें जो पोलन ग्रेन, ठीक, इसमें क्या होना चाहिए, देखो पोलन ग्रेन, इसमें पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, इसमें पोलन ग्रेन लाइट, ठीक है, और कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, ठीक है। विंड पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन है कैसा होना चाहिए, इसमें जो पोलन ग्रेन है वो लाइट होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, ठीक। इसमें पोलन ग्रेन कैसा होगा, विंड पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन लाइट होगा और कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन पर हम बात करेंगे तो जो स्टिग्मा है, ठीक है, स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या होना चाहिए, स्टिग्मा भाई ओपन होगा, ठीक है, और कैसा होना चाहिए, फेदरी, ठीक है, फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, ठीक है। और एक, ठीक, एक ओव्यूल में खाली एक ही ओवरी होगा प्रेजेंट। बात समझो क्या होना चाहिए कि एक ओवरी, ठीक, एक ओव्यूल में खाली एक ही ओवरी प्रेजेंट होना चाहिए, एक ओवरी में, ठीक, एक ओव्यूल में खाली एक ही ओवरी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका विंड पॉलिनेशन और, ठीक, और वाटर पॉलिनेशन। मतलब हम लोग बात किए एबायोटिक एजेंट, वाटर एंड विंड क्या है, एबायोटिक एजेंट है। हम लोग बात किए वाटर में दो टाइप के होते हैं, हाइड्रोफिली एंड एपिहाइड्रोफिली, और विंड में बात किए कि पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, इसमें लाइट एंड नॉन स्टिकी, ठीक है, और स्टिग्मा मस्ट बी फेदरी, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए, क्लियर है। ये था आपका एबायोटिक एजेंट। अब बात करेंगे बायोटिक एजेंट, ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे कि बायोटिक एजेंट में कौन से क्या होना चाहिए, कौन कौन से कंडीशन होना चाहिए, बात करेंगे, ठीक। सो देखो अब बात करेंगे बायोटिक एजेंट। सो जो बायोटिक एजेंट है, तो बायोटिक एजेंट में कौन सा, ठीक, इसमें देखो बायोटिक एजेंट में कॉमन क्या है, इसमें मोस्ट कॉमन किस होता है, सो बायोटिक एजेंट में मोस्ट कॉमन होता है बाय इंसेक्ट, ठीक है, ठीक है, मोस्ट कॉमन। इसमें देखो बायोटिक एजेंट में मोस्ट कॉमन पॉलिनेशन किस होता है, बाय इंसेक्ट्स होता है। इंसेक्ट में कौन, बी, ठीक, आपने बी हंटिंग आपने देखा होगा बी, तो इंसेक्ट में किस होता है, बाय बी। तो बी क्या है, बी मतलब बी से मोस्ट कॉमन है, जिससे क्या होता है, जिससे पॉलिनेशन ऑकर होता है। बी से क्या होता है, मोस्ट कॉमन, जिसमें क्या होता है, जिससे पॉलिनेशन ऑकर होता है। सो बी से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो बात करेंगे देखो कैसे पॉलिनेशन होगा, ठीक है, मतलब कैसे, मतलब इसका कंडीशन क्या है इसका। तो अगर बी से क्या होगा, पॉलिनेशन करेगा, तो कंडीशन क्या हो, देखो क्या होना चाहिए, इसमें जो फ्लावर है, फ्लावर तो सबसे पहले लार्ज होना चाहिए, फ्लावर क्या होना चाहिए, फ्लावर लार्ज होना चाहिए, ठीक है, फ्लावर लार्ज होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, मतलब जो अट्रैक्ट करे, जो क्या करे, जो अट्रैक्ट करे, किसको अट्रैक्ट करेगा, बी को, तभी क्या होगा, बी पोलिनेट करेगा, ठीक है। और क्या देगा इसको, ये देगा मतलब ऑर्डर होना चाहिए, नेक्टर होगा प्रेजेंट, ठीक है, नेक्टर होगा प्रेजेंट, तभी क्या होगा, जो इंसेक्ट है ये फ्लावर के पास आएगा, ठीक है। और फ्लावर कैसा होना चाहिए, कलर फ्लावर, ठीक, फ्लावर कैसा होना चाहिए, फ्लावर कलर होना चाहिए, मतलब कलरफुल फ्लावर होगा, ठीक, रंग बिरंगे फ्लावर होंगे तभी जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो कलर्ड फ्लावर होना चाहिए, कलरफुल, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस है तभी क्या होगा, जो बी है ये अट्रैक्ट होगा किस पर, फ्लावर में, ठीक है। फ्लावर लार्ज होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर और नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, कलर्ड फ्लावर होना चाहिए, ठीक, ये सब कंडीशन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फ्रेग्रेंस मतलब ऑर्डर होता है, ठीक है, तो ये सब कंडीशन होनी चाहिए तभी जो बी है वो अट्रैक्ट होगा किस पर, फ्लावर पर। और क्या देखो, और क्या दे दोगे आप फ्लावर को, मतलब और क्या दोगे आप, सॉरी, बी को। तो आप देखो, मतलब देखो टू सस्टेन रेगुलर विजिट, मतलब आप चाहते हो कि मतलब हमेशा जो बी हमेशा मेरे हम लोग पास आए, ठीक है, आप चाहते हो क्या हो, आप चाहते हो टू सस्टेन रेगुलर, मतलब आप चाहते हो कि हमेशा जो बी है वो आए और मेरे को, तो मतलब फ्लावर को पोलिनेट करे, ठीक है। आप मतलब फ्लावर चाहता है, मैं नहीं चाहता, फ्लावर चाहता है, ठीक है। तो फ्लावर क्या चाहता है कि हमेशा मेरे पास बी आए और मेरे को क्या करे, मेरे को पोलिनेट करे। भैया आपके पास अगर कोई भी बार बार आए तो आप उसको कुछ दोगे तभी वो आपके पास बार बार आएगा, ठीक है, आप ठीक है समझ रहे हो ना। तो आप समझो कि जो फ्लावर है उसको, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर कुछ ना कुछ दे, किसको दे, बी को हमेशा कुछ ना कुछ दे,
तभी क्या होगा, जो फ्लावर है उसके पास आएगा। ठीक है, तो इसके लिए फ्लावर क्या दे सकता है, अभी फ्लावर दे सकता है पोलिन, या बोल सकते हो नेक्टर। ठीक है, फ्लावर क्या दे सकता है, फ्लावर दे सकता है पोलन या नेक्टर। तभी क्या है, जो बी है या रेगुलर मतलब हमेशा आते रहेगा जिसके पास, फ्लावर के पास। बात समझ रहे हो ना। तो हम लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, टू सस्टेन क्या सस्टेन करने का, रेगुलर विजिट। ठीक है, टू सस्टेन रेगुलर विजिट। ठीक है, टू सस्टेन रेगुलर विजिट क्या देना चाहिए उसको, विच वुड प्रोवाइड रिवॉर्ड। क्या प्रोवाइड करना चाहिए भाई, प्रोवाइड रिवॉर्ड। ठीक है, टू सस्टेन रेगुलर मतलब रेगुलर विजिट्स, क्या सस्टेन, रेगुलर विजिट सस्टेन करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोवाइड रिवॉर्ड। उसको हम लोग क्या देंगे, फ्लावर को मतलब बी को हम लोग रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड मतलब वही पोलन या नेक्टर। ठीक है, रिवॉर्ड में क्या जाएगा, रिवॉर्ड में जाएगा पोलन या फिर नेक्टर। ठीक है, तो रेगुलर विजिट के लिए क्या देंगे भाई, उसको देंगे पोलन या नेक्टर। तभी क्या होगा, जो ये बी है ये आएगा। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस रिक्वायरमेंट है किसके लिए, बायोटिक एजेंट के लिए। ठीक है, बायोटिक एजेंट के लिए क्या है, ये सब कंडीशन रिक्वायर्ड। ठीक है, और क्या दे सकता है फ्लावर भाई, फ्लावर से प्लेस दे सकता है। ठीक है, मतलब बी को अगर, ठीक है, अगर समझो आप कि जो भी एनिमल, ठीक, अगर देखो बर्ड है, कुछ से भी बर्ड है, ठीक है, बर्ड आया पोलिनेट करने के लिए, तो वो भैया आप जो बर्ड है उसको मतलब आप प्रॉपर एक स्पेस दो ना, मतलब प्रॉपर एक आप उसको सेफ प्लेस दो, क्या करने के लिए, अपने एग को ले करने के लिए। ठीक है, तो इंसेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप बात करेंगे, देखो कि जो आप प्रॉपर मतलब बर्ड को, जो बर्ड है वो क्या करेगा, एग को लेकर आएगा, तो उसको आप प्रॉपर एक सेफ प्लेस दो। ठीक है, क्या दो आप उसको, मतलब सेफ प्लेस दो, एंड प्रोवाइड सेफ प्लेस। ठीक है, टू और क्या प्रोवाइड करें भाई, प्रोवाइड सेफ प्लेस। उसको आप क्या दो, सेफ प्लेस दो, सेफ प्लेस दो। किस लिए दो भाई, सेफ प्लेस, आप उसको सेफ प्लेस दो फॉर एग ले। ठीक है, फॉर एग ले, एग को ले, ठीक, एग को ले करने के लिए उसको आप सेफ प्लेस दो। तभी जो है वो बी है, जो एनिमल से क्या होगा, एनिमल से मतलब पॉलिनेशन होगा। तो ये कुछ एजेंट है जिससे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। ठीक है, एक फ्लावर का एग्जांपल है हेमोफिलस। ठीक है, 6 फीट फ्लावर है, जिससे क्या होता है, जो फ्लावर का हाइट बहुत 6 फीट मतलब मेरे जितना, मेरा भी हाइट उतना ही है, लेकिन आप लगभग मान सकते हो इतना बड़ा क्या होगा, फ्लावर होगा, जिससे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। ठीक, तो ये था आपका एजेंट। हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहले एजेंट में बायोटिक एजेंट एंड एबायोटिक एजेंट। ठीक है, बायोटिक एजेंट में आ गया इंसेक्ट, बर्ड, स्नेक और अंट, और एबायोटिक में पढ़ चुके हैं विंड एंड वाटर। क्लियर। सो हम लोग मतलब अब देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। ठीक है, सो नेक्स्ट अब देखेंगे, इसको नोट करो, फिर देखेंगे नेक्स्ट आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है। अभी आउट ब्रीडिंग डिवाइस को बात करेंगे। ठीक है, तो आखिर में आउट ब्रीडिंग डिवाइस का मतलब क्या है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस होता है क्या है, उसको देखेंगे। तो अब देखेंगे नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस। तो नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। सो ये आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है, इसको आप समझना है कि आखिर ये आउट ब्रीडिंग डिवाइस का मतलब क्या है। ठीक है, देखो अगर कंटीन्यूअस क्या होगा, अगर कंटीन्यूअस ऑटोगेमी होगा, ठीक, अगर देखो कंटीन्यूअस ऑटोगेमी अकर होगा, तो इससे क्या होगा, जो होमोजाइगोटिसिटी है, ठीक है, जो होमोजाइगोसिटी है वो इंक्रीज होगा। अगर कंटीन्यूअस क्या होगा, अगर कंटीन्यूअस ऑटोगेमी होगा तो इससे क्या होगा, इससे होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगा। अगर होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, इससे हार्मफुल ट्रेट एक्सप्रेस होंगे। बात समझ आ रहा है आपको, कि देखो अगर क्या होगा, देखो समझो आप, अगर कंटीन्यूअस, अगर क्या होगा, देखो अगर कंटीन्यूअस क्या हो रहा है, अगर कंटीन्यूअस ऑटोगेमी, ठीक है, कंटीन्यूअस ऑटोगेमी होगा तो इससे क्या होगा, इससे
क्या इंक्रीज होगा, इससे होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगा। ठीक, अगर कंटीन्यूअस ऑटोगेमी होगा तो इससे क्या इंक्रीज होगा, इंक्रीज क्या होगा भाई, इससे इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। ठीक है, तो होमोजाइगोसिटी से इंक्रीज होगा। ठीक है, होमोजाइगोसिटी क्या होगा इसमें, तो आप समझो कि जब कंटीन्यूअस ऑटोगेमी होगा तो इससे क्या होगा, होमोजाइगोसिटी। ठीक है, होमोजाइगोसिटी क्या होगा, इससे इंक्रीज होगा। ठीक, अगर कंटीन्यूअस ऑटोगेमी होगा तो इससे क्या होगा, इससे इंक्रीज क्या होगा, होमोजाइगोसिटी। एक सेकंड, ठीक, इससे क्या होगा, इंक्रीज क्या होगा, इससे होमोजाइगोसिटी इनसे इंक्रीज होगा। ठीक, तो कंटीन्यूअस ऑटोगेमी से क्या होता है, क्या इंक्रीज होता है, इससे इंक्रीज होता है होमोजाइगोसिटी, और होमोजाइगोसिटी अगर इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो हार्मफुल ट्रेट है वो एक्सप्रेस होंगे। इससे क्या होंगे, हार्मफुल ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, हार्मफुल ट्रेट इससे क्या होता है भाई, इससे हार्मफुल ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं। बात समझ आ रहा है आपको, इससे क्या होंगे, हार्मफुल ट्रेट। ठीक है, इससे हार्मफुल ट्रेट क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे। इससे हार्मफुल ट्रेट क्या होंगे, इससे हार्मफुल ट्रेट एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, इसी को अवॉइड करने के लिए आप समझना, इसी को अवॉइड करने के लिए क्या यूज करते हैं, इसी को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। ठीक है, इसी को अवॉइड करने के लिए क्या यूज करते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइस यूज करते हैं। ठीक, तो आप समझ गए कि क्यों बोलते हैं इसको आउटब्रीडिंग डिवाइस। ठीक है, तो अगर हार्मफुल ट्रेट को अगर एक्सप्रेस हो उसको अवॉइड करने के लिए क्या यूज करते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइस यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो कौन कौन से इसका डिवाइस है उसको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले कंडीशन क्या होगा, देखो सबसे पहले हम लोग डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट लेंथ होनी चाहिए। डिफरेंट लेंथ का मतलब क्या है, डिफरेंट लेंथ का मतलब है कि एंथर और स्टिग्मा। ठीक है, अगर एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट लेंथ के होंगे तो इससे क्या नहीं होगा, इससे ऑटोगेमी नहीं होगा। ठीक है, सो एंथर एंड स्टिग्मा। ठीक है, सो देखो एंथर और स्टिग्मा क्या होना चाहिए, एंथर एंड स्टिग्मा डिफरेंट लेंथ। ठीक है, डिफरेंट लेंथ क्या, एंथर एंड स्टिग्मा क्या होना चाहिए, डिफरेंट लेंथ होनी चाहिए। ठीक, डिफरेंट लेंथ क्या होनी चाहिए, एंथर एंड स्टिग्मा होनी चाहिए, तब क्या नहीं होगा, इस तब ऑटोगेमी नहीं होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि देखो जब एंथर, क्या एंथर से क्या होता है, एंथर से रिलीज होता है पोलन ग्रेन। ठीक, उसी टाइम क्या होता है, स्टिग्मा पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, जिसका लिए हम रिवर्ड यूज करते हैं सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड, जिसमें क्या होता है, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज्ड मतलब सेम टाइम होता है। ठीक है, अगर ये डिफरेंट टाइम में हो, ठीक, अगर ये क्या हुआ, अगर डिफरेंट टाइम पर ये हो तो इससे क्या हो सकता है, इससे मतलब इससे क्या नहीं हो सकता है, इससे ऑटोगेमी नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो आप, ये देखो अगर पोलन रिलीज, ठीक है, अगर पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा, ठीक, अगर देखो पोलन रिलीज और क्या होगा, अगर स्टिग्मा का जो रिसेप्टिविटी है, ठीक है, अगर स्टिग्मा का जो रिसेप्टिविटी है ये क्या हो, नॉन सिंक, ये क्या हो, नॉन सिंक्रोनाइज्ड। ठीक, इससे ये क्या हो, नॉन सिंक्रोनाइज्ड हो, तब क्या हो सकता है, तब ऑटोगेमी नहीं होगा। ठीक, अगर ऐसी कंडीशन होगा तब इससे क्या नहीं होगा, इससे ऑटोगेमी नहीं होगा। ठीक है, इससे क्या नहीं होगा, इससे ऑटोगेमी नहीं होगा। ठीक है, और क्या होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो इससे क्या नहीं होगा, सिंपल बात है, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो इससे इसमें ऑटोगेमी नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड जो कंडीशन है वो क्या है कि फ्लावर क्या होना चाहिए, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। फ्लावर कैसा होना चाहिए, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा। ठीक है, अगर अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो क्या नहीं होगा, इससे अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो इससे इससे ऑटोगेमी नहीं होगा। ठीक है, अगर फ्लावर क्या होगा, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो इससे ऑटोगेमी ऑकर नहीं होगा। ठीक, अब बात करेंगे फोर्थ पॉइंट, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आपने नई वर्ड आपने सुना होगा, मतलब सुन रहे होंगे बहुत लोग। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, बहुत लोग इसको नहीं समझते होंगे, तो आज आज आपको प्रॉपर आप क्लियर हो जाएगा कि आखिर में
सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है क्या, ठीक है। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है, देखो अगर सेम फ्लावर है, ठीक है, सेम फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है, ठीक, उसी के फ्लावर का स्टिग्मा उसको रिसीव नहीं कर रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ड्यू टू सम जेनेटिक मैकेनिज्म, कुछ मतलब जेनेटिक रीजन है, मैकेनिज्म, ठीक है, कुछ रीजन है, उसकी वजह से क्या नहीं हो रहा है, उस वजह से सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा उसको रिसीव नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बोल सकते हो, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्या, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ड्यू टू जेनेटिक मैकेनिज्म है, ठीक है, क्या किससे हो सकता है, ड्यू टू, आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर गिवन है कि ये हो सकता है ड्यू टू जेनेटिक मैकेनिज्म, कुछ मतलब जेनेटिक रीजन होगा जिसकी वजह से मतलब सेम फ्लावर का स्टिग्मा सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन को रिसीव एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है, ठीक है, उसको रिसीव नहीं कर रहा, उसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। उसके वर्ड्स करते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। सो ये था आपका आउट ब्रीडिंग डिवाइस, ठीक, ये क्या करेगा, ये था आउट ब्रीडिंग डिवाइस। तो हम लोग ने मतलब मेन हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइस डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और नॉन सिंक्रोनाइज्ड, ठीक, और कैसा होना चाहिए, नॉन सिंक्रोन, ठीक, नॉन सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी आउट ब्रीडिंग डिवाइस मतलब जब तभी प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, ऑटोगेमिंग को, ठीक है, तभी क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं ऑटोगेमिंग को, क्लियर है। अब बात करेंगे नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग 2 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो फटाक से देखते हैं। सो एक बात करेंगे अब नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है भाई, आर्टिफिशियली क्या होगा, हाइब्रिडाइज मतलब आर्टिफिशियली क्या होगा, पॉलिनेट होगा, हम लोग आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकुलर पोलन किसी की, मतलब मानो कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि एक कोई फ्लावर है, ठीक है, मतलब हम लोग चाहते हैं कि फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, वो पार्टिकुलर ये फ्लावर का पोलन ग्रेन पार्टिकुलर फ्लावर का स्टिग्मा के साथ ही क्या करे, मतलब पार्टिकुलर फ्लावर के एग के साथ ही फ्यूज करे, पॉलिनेट करे, ठीक है। तो इसके लिए मतलब क्या इसका, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि हम लोग चाहते हैं पार्टिकुलर पोलन ग्रेन पार्टिकुलर एग के साथ ही क्या करे, ठीक, दूसरे एग के मतलब स्टिग्मा के साथ पॉलिनेट करे, तो इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग इसका टू दो इसका प्रोसेस है जिसको बोलते हैं फर्स्ट इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक, इमैस्कुलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ एंथर को बोलते हैं क्या, इमैस्कुलेशन, ठीक है। आपने देखो एंथर को रिमूव कर दिया, ठीक है, आपने क्या कर दिया, एंथर को रिमूव किया, दूसरे को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। आप चाह रहे हो कि पार्टिकुलर जो स्टिग्मा है पार्टिकुलर एंथर के साथ क्या करे, पॉलिनेट करे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करो टेक्निक, आप यूज करो इमैस्कुलेशन, ठीक है, जो क्या है रिमूवल ऑफ एंथर को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। सेकंड टाइप जिसको बोलते हैं बैगिंग, ठीक है। तो बैगिंग का मतलब क्या है, आप मतलब जो स्टिग्मा है उसको क्या कर रहे हो, उसको कवर कर रहे हो, मतलब एक उसको आप बैक से मतलब कवर कर रहे हो, ठीक, पेपर से, ठीक है। तो कवरिंग, आप क्या कर रहे हो, उसको कवरिंग ऑफ स्टिग्मा, आप स्टिग्मा को कवर कवर कर रहे हो, ठीक है, कवर लगा रहे हो उस पर स्टिग्मा में, उसी को बोलते हैं क्या, बैगिंग, ठीक है। उसको आप कवर से क्या कर रहे हो, कवर से उसको बैक कर रहे हो, ठीक, कवर्ड बाय बैक मतलब उसको कवर से आप बैक कट कर रहे हो, ठीक है, स्टिग्मा को, उसी को बोलते हैं बैगिंग, ठीक है, कवर्ड बाय बैक, या आप उसको बोल सकते हो कवरिंग ऑफ स्टिग्मा, ठीक है। आप स्टिग्मा को कवर कर रहे हो किससे, बैक से, ठीक, स्टिग्मा को आप क्या कर रहे हो, कवर से बैक से उसको कवर करो, और बैक किसका है, बिटर पेपर का, ठीक है, बिटर पेपर का होता है उसका बैग, ठीक। ये था आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। टू टाइप का होता है, एक होता है इमैस्कुलेशन, सेकंड क्या है बैगिंग।
इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर, और बैगिंग का मतलब क्या है, कवरिंग ऑफ स्टिग्मा। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉपर इमैस्कुलेशन और डिस्कस के इस लेक्चर में प्रॉपर डिस्कस के पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के टाइप्स, उसके एजेंट और ब्रीडिंग डिवाइस और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हम लोग ने हर चीज इस लेक्चर में डिस्कस किया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।